आज का वीडियो बेस्ड एक फोन कॉल पर, और फोन कॉल किया है किसने मुझे नहीं पता। देखिए, कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिशियल नंबर पर एक फोन कॉल आया जिसमें एक ऐसा डाउट पूछा गया ना कि मुझे लगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे राइटर्स के मन में ये डाउट रहता है। तो आखिर क्या है वो डाउट, आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रह करके जानिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, हमारे ऑफिशियल नंबर पर किसी गर्ल ने कुछ दिनों पहले कॉल किया, मेरे से बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि 10th जब वो पास करती हैं तो 10th पास करने के बाद वो राइटर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। देखिए, ये जो डाउट है ना बहुत सारे राइटर्स के मन में रहता है, नौजवान राइटर्स के भी, और जो थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर मिडिल एज जो राइटर्स है उनके मन में भी रहता है कि एक राइटर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको लेने चाहिए, ये सभी डाउट्स आपके मन में रहते हैं। तो देखिए, राइटर बनने के लिए आप सोच रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इसके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स्ड नहीं है। बस शर्त इतनी रहती है ना राइटर बनने के लिए कि आपको हिंदी जो है ना वो अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी लिखना पढ़ना आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसमें हिंदी में जो मात्राएं होती है और हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सभी चीजें जो होती है वो आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब डायलॉग्स लिखेंगे तो आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे। एक्शन लाइन जो है भले आप रोमन हिंदी या इंग्लिश में आप लिख ले, लेकिन डायलॉग्स जो है ना वो आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे। भले आप उसे जो लेटर्स रहते हैं ना, लेटर्स को आप रोमन हिंदी में लिखें, लेकिन डायलॉग्स जो है वो हिंदी में ही रहेंगे ना, जो बोल रहे हैं वो तो हिंदी में ही रहेंगे। तो वो जो है ना वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, यानी हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है। एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानेंगे तो आपके लिए बेटर है। और अगर आपको पूरी अच्छी तरह से इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इंग्लिश में एक्शन लाइंस को लिखते हैं और फिर रोमन जो हिंदी रहता है उसमें आप फिर डायलॉग्स को लिख देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। तो शर्त इतनी सी है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश आप थोड़ी बहुत जानते हैं या पूरी भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और देखिए, ऐसी कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि आपको 10th के बाद साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है तभी जाकर के आप राइटर बनेंगे। बहुत सारे जो राइटर्स हैं ना उनके मन में रहता है ना कि आर्ट्स लेंगे तभी राइटर्स बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस लेने से, आर्ट्स लेने से या कॉमर्स लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके राइटिंग करियर में, क्योंकि ये एक अलग फील्ड हो गई, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। भले आपकी पढ़ाई इसमें जरूर काम आएगी, ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई इसमें काम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस होती है, कैमरा शॉट्स होते हैं, और किस तरीके से स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक राइटर को समझना आना चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी आप ये काम को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि आप एकदम ही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो फिर आप राइटर कैसे बनेंगे। तो ये एक बात हो गई। सब्जेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत सारे राइटर्स के मन में आती है, वो बुजुर्ग हो गया है। तो बुजुर्ग हो गए हैं तो अब जैसे वो राइटर बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप राइटर बनने के लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो हिंदी अच्छे से सीख लीजिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख लीजिए। अगर पूरी तरह से इंग्लिश सीख लेते तो बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटर आप अगर चलाने सीख लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर पर काम करना पड़ता है आज के समय में, तो आप सीख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, वरना फिर पेन से पेज में लिख सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं या फिर कंप्यूटर की नॉलेज आपको है तो बहुत अच्छी है, ये एक स्किल आपके पास अलग हो जाती है, प्लस पॉइंट आपके पास हो जाता है, तो ये एक चीज है। और देखिए, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की उतनी ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि एकदम आपके पास बहुत ही हाई डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी या पीएससी, वो सब कुछ नहीं है। आपको एक नॉर्मल डिग्री से भी काम हो जाएगा। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश आप सीखिए, और हाँ, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए राइटर बनने के लिए। आप स्क्रिप्ट राइटिंग को अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे कोर्सेज भी है, A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस कंटेंट्स के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफर्स वगैरह के बारे में भी आप इसी नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए इस कोर्स को। ऑनलाइन कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी पढ़ने के एज में हैं तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप राइटर बने, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो पढ़ाई आपको इस फील्ड में काम देगी, और उसके बाद आपको बिल्कुल प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ पर सीखना होगा,
कि आपको एक फॉर्मेट में लिखना स्क्रिप्ट आना चाहिए, बिल्कुल बाउंड स्क्रिप्ट रेडी करना आना चाहिए, जिसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।